औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एक्सरसाइज 8.3 पेज नंबर 145 और इसका है जो में क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है Shahnaz borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum, compounded yearly. What amount would she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? Hint: find amount for 2 years with interest is compounded yearly, and then find simple interest on the second year amount for 12 years. शहनाज ने बैंक से लोन लिया है और वो लोन जो है वो 26,400 है। यानी जो प्रिंसिपल है, जो इसने लोन लिया है प्रिंसिपल है वो है 26,400। फिर स्कूटर खरीदने के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस 26,400 पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 15%। मगर ये 15% जो है कंपाउंड हो जाता है ईयरली। हमें बताना है कि कितना पैसा उसको भरना है 2 साल और 4 महीनों के बाद। 2 साल और 4 महीनों के बाद। तो सवाल हमें वहां पे हिंट दे रहा है। पहले हम निकालेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो 2 साल के लिए निकालेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 4 मंथ्स के लिए। तो हमें फिर पता चलेगा कि इसको कितना अमाउंट कुल भरना है। तो पहले अगर हम देखेंगे तो अभी मैं कह रहा था कि पहले हमें ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हम लिखेंगे 2 साल के लिए। तो यहाँ पे पी जो है 26,400 है, रेट जो है वो 15% है, टाइम जो है पहले हम 2 साल के लिए अलग निकालेंगे, वो 2 साल है। तो इसके लिए हमें फार्मूला जो हमने कल से पढ़ी है वो है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 होल रेज पावर एन। दिस इज इक्वल टू पी, इट इज 26,400 इंटू 1 प्लस आर, आर जो है वो 15% है, डिवाइडेड बाई 100 होल रेज पावर एन के बदले अब 2 साल लिखेंगे। यह हम ऐसे लिखेंगे 26,400 इंटू 100 इंटू 1 हो गया 100 प्लस 15 115 डिवाइडेड बाई 100 होल रेज पावर 2। दिस 2 zeros cancelled, it is equal to 264 into 115 multiplied by 115. This will be equal to, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के ये बाद आता है 34,914। 34,914 को इसका मतलब है 2 साल के बाद इसको 34,914 भरने हैं। लेकिन अभी हमें और 4 महीने का निकालना है, 3, क्योंकि ये 2 महीने 2 साल और 4 महीनों के लिए। तो हम यहाँ पे अब प्रिंसिपल 2 साल के बाद जो प्रिंसिपल है वो है 34,914, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, टाइम जो है वो है 4 महीने, लेकिन एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हम 4 1 4 4 3 12 हम लिखेंगे 1/3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें फार्मूला है, जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वो है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। पी इट इज 34,914 मल्टीप्लाइड बाई रेट इट इज 15% इंटू टाइम वो है 1/3, 100 इंटू 3 और वी कैन 3 5 15 इट इज 5 4 20 20 5 1 5 और 2 हो गए 7 5 9 45 5 4 40 5 4 20 और 4 हो गए 24 5 3 15 और 2 हो गए 17 multiplied by 100 or we can write it the 0 and 0 gets cancelled, it is 1745.7। तो 3 महीने के लिए इसको 1745.70 पैसे देने हैं। तो टोटल अमाउंट कितना भरना है? टोटल अमाउंट इसको भरना है एक हो गया 34,914 प्लस करेंगे 174.7। दिस विल बी इक्वल 7, 5 और 4 हो गए 9, 4 और 1 हो गए 5, 9 और 7 हो गए 16, 4 और 1 5 हो गए 6, इट इज 3। तो इसको भरना है 36,659। तो अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट कितना है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
अब इसको अमाउंट भरना है 36,659.7 माइनस करेंगे 26,400. इट विल बी इक्वल टू 9 5 4 हो गई 2 6 में से 6 0 3 में 2 1 तो 10,259 रुपये 70 पैसे इसको भरने हैं. ऐसे ही इसका और एक सवाल है, तीसरा सवाल है. Sabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Rabia borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and how much? हाँ, अलग अलग निकालेंगे. सबीना के लिए पहले निकालेंगे. सबीना के लिए जो प्रिंसिपल है वो है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 12%, टाइम जो है वो है 3 years. तो अगर हम पहले साल के लिए निकालेंगे वो है फर्स्ट ईयर. प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. इट इज 12,500 multiplied by 12 divide 3 into 100. This 0 and 0 gets cancelled. It is 125 multiplied by 3 12 are 36. 3 12 are 36. हाँ, this will be equal to 125 multiplied by 36. It is 4,500. इसको इंटरेस्ट भरने हैं. तो टोटल अमाउंट इसको देना है. यहाँ पे हम इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 12,500 प्लस करेंगे 4,500. इट इज 17,000 इसको भरना है. ऐसे अगर यही लेंगे अब इसके लिए राबिया के लिए तो प्रिंसिपल यही है 12,500, रेट भी यही है 12%, टाइम भी 3 year है. तो इसके लिए फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R divided by 100 whole raised power n. It is principal 12,500 multiplied by 1 plus R 12% divided by 100 into 3. Or we can write 12,500 100 into 100 112 divided by 100 whole raised power 3. These two zeros gets cancelled. It is 125 multiplied by 112 112 112. This will be equal to 125 multiplied by 112 112 112. ऐसे हम अभी लिखेंगे 12,500 into 112 into 112 divided by 100 into 100 into 100. This will be equal to 112 into 112 into 112 divided by करेंगे 1. It is equal to 12,500 multiplied by 1.40. 125 multiplied by 1.40. It is 17,500. तो इसको अमाउंट भरना है. राबिया को 17,500, सेबिया को भरना है 17,000. तो हमें सवाल कह रहा था हु पेज मोर इंटरेस्ट. सो Rabia pays more interest. Rabia paid more interest. कितना भरना है मोर इंटरेस्ट? इसको 17,500 भरने हैं. साबिया को सिर्फ 17,000, तो इसको 500 और भरने हैं. चलो शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही. कल इंशाल्लाह इसके और सवाल करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.